जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश शास्त्री टेट का एग्जाम हुआ था, जिसको कि हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद आने वाले भविष्य के एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन पेपर का काफी हेल्प मिलेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते कि 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना। तो चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं आपका कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था जी आपका 15 अप्रैल 1948 को। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या थी आपकी 4, जिसमें कि चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। उसके बाद जी 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में 5वां जिला शामिल हुआ आपका बिलासपुर। और बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने का श्रेय जाता है संतराम कांगो के लिए। चलिए, उसके बाद ये बात करते हैं आपका कि 1 मई 1960 किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनता है। उसके बाद बात आती है आपकी 1 नवंबर 1966 की। यहाँ पे 6+4 यानी कि जिलों की संख्या होगी आपकी 10। और जो 4 नए जिले आए थे उनका नाम था कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति। उसके बाद जी हिमाचल प्रदेश का अंतिम जो पुनर्गठन हुआ था 1 सितंबर 1972। यहाँ पे आपका कांगड़ा जिले से 2 अन्य जिले निकले थे, जिनका नाम था ऊना और हमीरपुर। तो जिलों की संख्या हो गई थी जी 12, और जो महासू था, बचा हुआ क्षेत्र था, वो पुनर्गठित होकर हो गया 16। चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। और ध्यान रखना कि 1948 के समय बिलासपुर एक अलग राज्य था। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 122। महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो महिमा पुस्तकालय जी सिरमौर जिले के नाहन में। अगर मैं बात करूं आपकी महिमा पुस्तकालय की, तो 1927 में अमर प्रकाश ने अपनी बेटी महिमा की याद में बनवाया था आपका महिमा पुस्तकालय। और महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पुस्तकालय भी है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। कांगड़ा का किला किस कटोच शासक ने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशर्मा चंद ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 124। बोलते कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी निदेशालय स्थित है। तो ये है जी आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर नगर में। अगर आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के तकनीकी मंत्री कौन है, तो उनका नाम है जी आपका राजेश धर्मानी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बोलते कि नुवाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो ये है आपका गद्दी जनजाति के लोगों का। तो गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नुवाला की अगर मैं बात करूं तो इसमें लोग शिव की पूजा भी करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बोलते कि कौटिल्य किस भारतीय राजा का प्रधानमंत्री था। तो अगर मैं बात करूं तो जो कौटिल्य प्रधानमंत्री रहा आपका 376 ईसा पूर्व टू 283 ईसा पूर्व, और ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री। और कौटिल्य का ही जो अन्य नाम है विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त भी इनका ही अन्य नाम है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ था। तो अगर मैं बात करूं आपकी बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था जी आपका 1928। और इसमें जो आपकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अगर मैं बात करूं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 2003 के बाद समाप्त हो गया था। जो लास्ट आपके अंतिम उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। यहाँ पे बात आती है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें की लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची
इमारत बनी है इनकी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है इनकी 182 मीटर ऊंची आपका गुजरात में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और किस कंपनी ने बनाई थी? L&T कंपनी द्वारा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका संसद का निचला सदन कौन सा है? तो संसद का जी निचला सदन होता है आपका लोकसभा। अगर बात करें आपसे कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें हो सकती थी 550। वर्तमान में कितनी आपकी? 543। अगर मैं आपसे बात करूं कि राज्यों के लिए लोकसभा की सीटें कितनी रखी गई है, तो राज्यों के लिए रखी गई है 524 और यूनियन टेरिटरी के लिए रखे गए आपका 19 524 आपकी राज्य के लिए रखी गई है और 19 रखी गई आपकी यूनियन टेरिटरी के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे कि रिजर्वेशन के लिए भारत में लोकसभा की सीटें कितनी रखी गई है, तो आपका आंसर होगा कि एससी कैटेगरी के लिए 84 और एसटी के लिए आपका 47। तो ये टोटल मिला के होगी आपकी 131। एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। यहाँ पे बात आती है कि एंग्लो इंडियन की सीट क्या अब भी है? जी बिल्कुल नहीं है, एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बोलते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1951 से। तो अगर आपसे बात करें योजनाओं के बारे में बात करें तो यहां पे ध्यान रखना चाहिए आपने, पहली जो पंचवर्षीय योजना है स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 टू 1956। इस योजना का जो मुख्य ध्यान था वो आपका कृषि के ऊपर था। चलेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 1956 टू 1961 और जो इसका जो जोर दिया गया था औद्योगिकरण पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1961 से आपका 1966 और फिर से एक बार तीसरी जो पंचवर्षीय दो हिस्सों में बटी थी 1966 से आपका 1969 तक। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट होती है आपकी 1969 से लेकर आपका 1974। ठीक है, पांचवी चली थी आपकी 1974 टू 1979 और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सातवीं योजना का। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। उसके बाद ये आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1992 से आपका 1997 के मध्य चली। ठीक है, इस योजना में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1997 से आपका 2002। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के विकास के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से 2007। इसमें आपका जो उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी आपके 2007 से आपका 2012। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी आपके 2012 से चलनी थी आपकी 2017 तक थी, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग जो आपका योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग आ गया था, तो ये आपकी समाप्त हो गई थी। चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी 1951। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बोलते कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला जो वायसराय था जी आपका लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछेंगे कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय कब बने, तो ये जी 1857 के विद्रोह के बाद आपका यहाँ पे क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल का पद था उसको चेंज करके वायसराय के रूप में किया था। तो 1858 में पहली बार लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के वायसराय। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका। बोलते कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था जी 23 जून
1957। 23 जून 1957 को हुआ था जी ब्रिटिश कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब के बीच। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 132। बोलते हैं कि हुमायूं नामा किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी गुलबदन बेगम ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है जी वो होता है आपका 6 वर्ष का, और ये निरंतर चलने वाला सदन है, यानी कि कभी भी भंग नहीं होगा आपका राज्यसभा का सदन। वर्तमान में इसकी आपकी 245 सीटें है, जिसमें कि 233 इलेक्टेड होती है और 12 आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134। बोलते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो पहली चीज तो जी मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? तो ये ले गया आपका रशिया से, और वर्तमान में जी आपके 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1951 से 56, बिल्कुल सही बात है जी। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1956 से 61, बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1961 से 1966, बिल्कुल सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 66 से 71, जो कि चली थी आपकी 66 से 69, और नाम भी था उसका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 136। बोलते कि आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में। ध्यान रखना 30 दिसंबर 1906। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 137। बोलते कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अगर यहां पे बात करूं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष तो चुना गया था जी आपका सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन स्थायी अध्यक्ष थे आपके इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया था आपका महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो ये दिया था 8 अगस्त 1942। ये कोरिलेटेड था आपका मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन से। अगर आपसे पूछेंगे कि करो या मरो शब्द का प्रयोग आज वर्तमान में कौन सी खेल में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कबड्डी के खेल में, जिसमें कि दो जब आपकी खाली रेड आती है तो उसके बाद थर्ड जो रेड होती है आपकी वो होती है 2 और डाई, या तो आउट करके आना है या खुद आपने आउट हो जाना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। बोलते कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द 6 आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 140। बोलते कि 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2024 में जी मुख्य अतिथि के रूप में आते फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। अगर आपसे पूछेंगे ये था आपका 75वां गणतंत्र दिवस, अगर आपसे पूछेंगे कि 76वां गणतंत्र दिवस जो कि आपका हुआ था 26 जनवरी 2025 को, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो। और ध्यान रखना आपने 26 जनवरी को देश को संबोधित करते हैं आपके राष्ट्रपति, जबकि 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति आपका के है आपका द्रौपदी मुर्मू जी। अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी शिला, जिसकी की ऊंचाई है आपकी 70-26 मीटर और आपके किन्नौर जिले में है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। बोलते कि सरयूल सर झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, जहां पे कि अभी नाम की चिड़िया इसको
साफ सफाई का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते हैं कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो पहली चीज तो जी हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य 5 नदियां हैं उनका नाम है सबर के, यानी कि आप बोलेंगे सबर के। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना। सबसे लंबी नदी है आपकी सतलज, सबसे छोटी नदी है आपकी यमुना और सबसे बड़ी नदी है आपकी चेनाब। तो यहाँ पे बात की आपकी ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से। अगर मैं बात करूं आपकी ब्यास नदी की, तो उसका जो वैदिक नाम है आपका अरजकिया और संस्कृत नाम है आपका विपाशा। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 144। बोलते कि बुंडा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो बुंडा उत्सव है जी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 145। बोलते जी बोरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो बोरी सिंह म्यूजियम जो कि 1908 में बनकर तैयार हुआ था। तो आपने ध्यान रखना अपने जो बोरी सिंह संग्रहालय है ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका और क्वेश्चन नंबर 146। बोलते कि पजोता आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो पजोता आंदोलन जो कि होता सिरमौर जिले के जी पजोता में, और ये होता पर 1942 और ये कोरिलेटेड है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका जी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सूरत सिंह वेद ने। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। बोलते कि मोहम्मद गजनवी ने नगर कोट पर आक्रमण किया था। तो इन्होंने जी आक्रमण किया था नगर कोट पे 1009 एडी में, और ये आपका जो मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमण थे, तो 17 आक्रमण से 7वां आक्रमण था। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। बोलते कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कब बना था। तो ये बना था जी 8 अप्रैल 1971, जिसके की पहले अध्यक्ष थे आपके के.एस. कटोच। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो ये मिनिमम जी आपका अगर मैं बात करूं 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगर तो आपका भाई जो चेयरमैन है उनकी एज आपकी जैसे सपोज करो कि 56 वर्ष की है, तो वो कंप्लीटली उसको कर लेंगे। अगर उनकी एज 60 साल है तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। बोलते हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका पंडित जयवंत राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 150। बोलते कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जी पहले गवर्नर थे आपके एस चक्रवर्ती। अगर आपसे पूछेंगे कि एस चक्रवर्ती कब बने थे आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, तो ये बने थे आपके 25 जनवरी 1971, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से चेंज करके स्टेट बनाया गया था 25 जनवरी 1971, और इसकी घोषणा की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपकी घोषणा की थी, जिन्हें कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन थे जी आपके संस्कृत का टेट का एग्जाम का, लेकिन हमने इसको ओनली आंसर की के पर्पज से नहीं बनाया। हमने कोरिलेटेड जितना अधिक से अधिक हम जानकारी दे पाए आप तक पहुंचाए। तो आपने अगर हमारी वीडियोस को पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे हम आगे आपको जितनी भी आपकी हिमाचल प्रदेश की परीक्षाएं होती है हर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे, बाकी हमारे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो चलेगा, आप लोगों से बस यही विनती है कि दिल जान से आप मेहनत करो, एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।